मैंने लहंगा दिया और कहा कि कोमल जी, आप इसे ट्राई कर लीजिए। तो वह उसे लेकर कमरे में गईं और फिर कुछ देर बाद आकर बोलीं कि यह तो ढीला है। तो मैं कहता हूँ कि मेरा नाम सोनू है, मैं एक दर्जी हूँ और इस काम में कई सालों से हूँ। मेरे इलाके में लोग मुझे सिर्फ दर्जी के रूप में नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद कलाकार मानते हैं, खासकर महिलाएं, जो अपने कपड़े सिलवाने के लिए बार बार मेरे पास ही आती हैं। वे जानती हैं कि चाहे ब्लाउज हो, लहंगा हो या साड़ी पर फॉल लगाना हो, मैं हर काम में बारीकी से ध्यान देता हूँ। इसीलिए अक्सर वे कहती हैं कि सोनू जी से बढ़िया कोई नहीं सिल सकता। यह सुनना मेरे लिए गर्व की बात होती है। आज की सुबह जब मैं अपनी दुकान के लिए तैयार हो रहा था, तभी अचानक मुझे याद आया कि कुछ दिन पहले कोमल मैडम ने अपना लहंगा सिलने के लिए दिया था। उन्होंने कहा था कि आज उन्हें वह लहंगा चाहिए। मुझे झट से एहसास हुआ कि वह अभी तक तैयार नहीं हुआ था। एक अजीब सा तनाव महसूस करते हुए मैंने जल्दी से नाश्ता खत्म किया और दुकान के लिए निकल पड़ा। रास्ते भर मेरे मन में बस यही चिंता थी कि अगर समय पर लहंगा तैयार न हुआ तो मेरी इमेज पर असर पड़ेगा। दुकान पर पहुंचते ही मैंने शटर उठाया और सीधे सिलाई मशीन के पास जाकर बैठ गया। मैंने तेजी से लहंगे की सिलाई पूरी करने की कोशिश की। हर सिलाई के साथ मुझे डर लग रहा था कि कहीं जल्दीबाजी में कोई गलती न हो जाए। मेरी प्रतिष्ठा मेरे लिए सब कुछ थी। थोड़ी ही देर में लहंगा तैयार हो गया और मैंने राहत की सांस ली। इसी बीच दरवाजे की घंटी बजी। मैंने नज़र उठाई तो देखा कोमल मैडम दुकान में दाखिल हो रही थीं। वे हल्की गुलाबी साड़ी पहने थीं। साड़ी के किनारे पर महीन कढ़ाई झिलमिला रही थी। उनके बालों में एक लाल गुलाब का फूल सजा हुआ था, जो उनकी खूबसूरती को और निखार रहा था। उनका चाल ढाल और मुस्कान दोनों ही बेहद आकर्षित थे। वे हमेशा की तरह आत्मविश्वास से भरी दिख रही थीं। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, सोनू जी, मेरा लहंगा तैयार है। उनकी आवाज़ में एक मधुरता थी। मैंने तुरंत मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बिल्कुल कोमल जी, आपका काम देर से कैसे हो सकता है। उन्होंने हंसते हुए कहा, क्या मैं इसे ट्राई कर सकती हूँ? मैंने कहा, बिल्कुल, आप अंदर वाले कमरे में जाकर ट्राई कर लीजिए और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लीजिएगा। बाहर कुछ शरारती लड़के घूमते रहते हैं। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, अच्छा ठीक है सोनू जी, और लहंगा उठाकर अंदर चली गईं। जब वे अंदर थीं, मैं बाहर बैठा इंतज़ार कर रहा था। मेरा दिल थोड़ी तेज़ी से धड़क रहा था। मैं सोचने लगा कि कोमल जी कितनी प्यारी हैं। उनके गालों पर पड़ने वाला डिंपल और उनकी मुस्कान मेरे जहन में घूमने लगे। मैंने खुद से सवाल किया कि कहीं मुझे उनसे प्यार तो नहीं हो गया है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये सिर्फ उनकी शख्सियत का आकर्षण है या कुछ और गहराई वाली भावना। कुछ देर बाद कोमल जी बाहर आईं। उन्होंने थोड़ा गंभीर होते हुए कहा, सोनू जी, ये लहंगा तो ढीला है। मैं हैरान रह गया और झट से बोला, ढीला कैसे हो सकता है? मैंने तो सही माप से सिलाई की थी। उन्होंने शांत लेकिन हल्की निराशा से कहा, अभी मैंने पहनकर देखा है, कमर पर एक उंगली का अंतर है। अगर मैं इसे ऐसे ही पहनकर किसी फंक्शन में जाऊंगी तो लोग नोटिस करेंगे और यह थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा। मैंने तुरंत मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं कोमल जी, मैं अभी इसे ठीक कर देता हूँ। मेरे रहते आपकी इज्जत को कोई आंच नहीं आएगी। उनकी आंखों में भरोसा साफ झलक रहा था। वे हल्की हंसी के साथ बोलीं, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। यह सुनकर मेरा तनाव कुछ कम हुआ। मैंने अपनी माप वाली डायरी उठाई और पन्ने पलटकर देखने लगा। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलती से कमर का साइज 30 की जगह 32 लिख दिया था। यही कारण था कि लहंगा ढीला हुआ। मैंने तुरंत सिलाई मशीन पर लहंगा लगाया और सावधानी से उसे सही माप के अनुसार टाइट कर दिया। मशीन की आवाज़ और मेरे हाथों की तेज़ी बता रही थी कि मैं काम को कितनी गंभीरता से ले रहा हूँ।
कुछ ही मिनटों में लहंगा फिर से तैयार हो गया। मैंने कोमल जी को दिया और मुस्कुराकर कहा, लीजिए कोमल जी, अब यह बिल्कुल फिट होगा। एक बार फिर ट्राई कर लीजिए। उन्होंने हल्के से सिर हिलाते हुए मुस्कुराकर कहा, अब दोबारा ट्राई करने की ज़रूरत नहीं, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। उनकी बातों ने मेरे दिल को छू लिया। कुछ पल की चुप्पी के बाद मैंने हिचकिचाते हुए कहा, कोमल जी, एक सवाल पूछ सकता हूँ? उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, पूछिए। मैंने धीरे से कहा, आपकी शादी हो गई है क्या? वे हल्का सा शर्माते हुए बोलीं, अभी नहीं, लेकिन मैं एक अच्छा, सच्चा और जिम्मेदार साथी ढूंढ रही हूँ, और अब लगता है शायद वह मुझे मिल ही गया है। इतना कहकर उन्होंने हल्की मुस्कान दी, लहंगा उठाया और धीरे धीरे दुकान से बाहर निकल गईं। मैं उनकी मुस्कान को देखता ही रह गया। उनके हर शब्द ने मेरे दिल में नई उम्मीद जगा दी। ऐसा लगा जैसे मेरी सारी मेहनत, मेरी ईमानदारी और मेरे छोटे छोटे ख्वाबों को अचानक एक दिशा मिल गई हो। जब वे चली गईं, तब भी उनकी खुशबू और उनकी हंसी दुकान के कोनों में गूंज रही थी। उस पल मुझे लगा कि जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे वही होते हैं जो बिना किसी योजना के अचानक हमारे सामने आते हैं। दोस्तों, यही थी आज की कहानी। क्या आपके दिल को छू लेने वाली है कि नहीं? अगर इसने आपके दिल को छुआ, तो अनवी टॉक्स को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट करके हमारे साथ साझा करें।